एबीपी न्यूज आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय किश्तवाड़ के छात्रू के सिंहपुरा इलाके में हैं। ये वही इलाका है जहां गुरुवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कुछ देर फायरिंग हुई, जिसमें सेना के एक जवान ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और मेरे पीछे ये जो आप घने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जिन पहाड़ों के चप्पे चप्पे को इस समय सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं ताकि इन पहाड़ों में छिपे आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए। और ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक मीडिया को आने की इजाज़त है। ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, यही पहाड़ दरअसल किश्तवाड़ को कश्मीर से कनेक्ट करते हैं और कश्मीर के अनंतनाग से तक ये पहाड़ जो हैं, इन्हीं पहाड़ों के बीच में से गुजर कर जाना पड़ता है। और इन्हीं पहाड़ों की चोटियों पर सिंथन टॉप है जो इस समय बर्फ से ढका हुआ है। इलाका देख लीजिए, तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह के घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देकर आतंकियों को ढूंढना अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ फैले हुए हैं, कई किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। और यहाँ पर जो देखिए आप, ये सामने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। यह कमांड व्हीकल है जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का, और ये कमांड व्हीकल जो है ये कई अति आधुनिक उपकरणों से लैस है। इसमें हाई एंड सीसीटीवी कैमरा लगा है और इसमें मॉनिटरिंग की जा सकती है। कई किलोमीटर दूर तक बैठे अगर कोई परिंदा भी बैठा हो, उसको भी इन कैमरों के आड़ में देखा जा सकता है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि वो जगह आपको दिखाए जहाँ पर यह एनकाउंटर चल रहा है। मेरे पीछे आप ये पहाड़ देख रहे होंगे, दो पहाड़ों के बीच में आपको पेड़ों का एक झुरमुट सा दिखाई देगा। ये वही पेड़ हैं, इन्हीं के पीछे के जंगलों में जो है वहां पर फिलहाल यह एनकाउंटर चल रहा है। काउंटर को लेकर अपडेट यह है कि आज सूरज की पहली किरण के साथ ही दोबारा इन पहाड़ों पर जो है सुरक्षा बल, चाहे वो सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, उन्होंने दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजय बाचलू से ही जानते हैं। अजय, ये ऑपरेशन आज एक बार फिर से अब तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 3 आतंकवादी यहाँ छिपे हो सकते हैं, ऐसी सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि सूचना किस तरीके से मिली और क्या ये आतंकवादी और इनकी शिनाख्त को लेकर भी कुछ जानकारी सुरक्षा बलों के पास है क्या? देखिए रोमाना, अगर हम पिछले महीने की बात करें तो अप्रैल की 22 तारीख को यही छात्रों में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। दरअसल उस समय से लगातार जो सुरक्षा बल हैं उन्हें ये सूचनाएं मिल रही हैं कि एक स्थानीय ग्रुप है मिलिटेंट्स का जो कि 5 आतंकी हो सकते हैं, जिनमें से 3 को तो अप्रैल में सुरक्षा बलों ने उनके अंजाम तक पहुँचा दिया था, लेकिन बाकी जो 2 बचे आतंकी हैं वो इन्हीं जंगलों में घूम रहे थे। और जैसा गुरुवार को सुरक्षा बलों को इनपुट मिला कि इन जंगलों में वो आतंकी छिपे हो सकते हैं और सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा, तो कल यानी कि गुरुवार को थोड़ी देर तक फायरिंग हुई है दोनों के बीच में, जिसमें से आतंकियों और सुरक्षा बलों में लगातार गोलीबारी हुई और जिसमें कुछ सेना के जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक ने कल जो है देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो उसी ग्रुप के आतंकवादियों की अभी तक जो सूचना है कि शायद वही जो 2 आतंकी बचे हुए हैं वो यहाँ छिपे हो सकते हैं। लेकिन रोमाना, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, यहाँ पर कई किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में ये पहाड़ फैले हुए हैं और इन पहाड़ों में पेड़, बड़े बड़े पत्थर और जंगली घास इस कदर उगी है कि वहां पर सर्च कर पाना अपने आप में बहुत जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन सुरक्षा बल सावधानी पूर्वक इन पूरे जंगलों को खंगाल रहे हैं। अब इन जंगलों को खंगालना एक दिन का काम नहीं है रोमाना। वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है कि यहाँ पर इन जंगलों में वो चूहे कहाँ दुबके हुए हैं वो ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि आज सुबह से हम रोमाना देख रहे हैं कि जैसे आज सूरज की पहली किरण हुई तो उसके बाद ही यहाँ पर व्यापक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया गया। हमारे सामने ही जो है रीइंफोर्समेंट टीम्स भेजी गई, कुछ सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन अब ये समय का खेल है कि कितना समय उन्हें यहां ढूंढने में लगता है।